मुस्लिम लीग नून की नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं। उन्होंने वज़ारत आला का हल्फ भी उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस पंजाब में हुई, जहां गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीकुर रहमान ने मरियम नवाज से हल्फ लिया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और पार्टी सदर शहबाज शरीफ भी हल्फ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। मरियम नवाज 220 वोट लेकर पाकिस्तान की तारीख की पहली वज़ीर आला मुंतखब हुई, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार राना आफ्ताब ने 0 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह तीसरी बार वज़ीर आला सिंध मुंतखब हो गए हैं। स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायद ऐवान का इंतखाब हुआ। इंतखाब का अमल मुकम्मल होने के बाद स्पीकर सिंध असम्बली ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुराद अली शाह 112 वोट हासिल करके वज़ीर आला सिंध मुंतखब होंगे, जबकि MQM के अली खुर्शीद ने 36 वोट हासिल किए। मुराद अली शाह सिंध के 25वें वज़ीर आला मुंतखब हुए हैं। पाकिस्तान अब आलमी मालियाती फंड IMF से बांग्लादेश तर्ज के मुआहदे की कोशिश कर रहा है और प्रोग्राम को 7.5 से 8 अरब डॉलर तक बढ़ाने के इम्कानात के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान की जानिब से आलमी फंड के बेल आउट पैकेज को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशन पर गौर किया जा रहा है। खुसूसी हकूक के मखसूस कोटे के तहत पाकिस्तान IMF फंड को 6 अरब डॉलर से बढ़ा सकता है। आला तरीन सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने जून 2023 के स्टैंड बाई प्रोग्राम में फंड के इजाफे की दरख्वास्त की थी, ताहम IMF ने मामला अगले प्रोग्राम तक मोहर कर दिया था। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की रिवायत के मुताबिक पंजाब कॉलेज चनियोट में स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल डे का एहतमाम किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मेहर अब्दुर्रहमान ताहिर से। आज बिल्कुल पंजाब कॉलेज चनियोट निसाबी गर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों में भी पंजाब कॉलेज चनियोट का नाम चनियोट के टॉप कॉलेजेस में आता है। पंजाब कॉलेज चनियोट की रिवायत है कि वो हर बार अपने स्टूडेंट्स का टैलेंट, जो स्टूडेंट का टैलेंट है उसको उजागर करने के लिए स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल डे का इनेकाद करता है हर बार। सर बताइएगा, आज आप चीफ गेस्ट हैं, तो इस चीज़ को आप कैसे समझते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए स्पोर्ट्स कल्चरल डे का इनेकाद कैसा एक अमल है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बड़ी खुशी हुई है और ये स्पोर्ट्स हर स्कूल कॉलेजेस में होनी चाहिए और ख़ास तौर पे ऐसे इवेंट जो आज पंजाब कॉलेज ने ये रखा है, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा इवेंट था। और ऐसे स्पोर्ट्स के प्रोग्राम मैं कहता हूँ हर कॉलेज में होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। बड़ी खुशी हुई है। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे ही बच्चों के लिए चिनियोट में बहुत कम अब एक्टिविटीज़ रह गई हैं, बहुत कम ग्राउंड है, तो वो ग्राउंड भी बनने चाहिए और हर जगह होना चाहिए। लेकिन अब कॉलेज में हो रहा है और ये बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई है। आज बिल्कुल आपने बात शुरू में कहा था कि चिनियोट की लेवल तक कम से कम आजकल जो एक्टिविटीज़ है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी हैं। कम से कम ग्राउंड्स भी और बनाए जाएँ और साथ साथ बच्चों के अंदर ऐसी एक्टिविटीज़ और भी जो कॉलेज इंतजामिया है उनको भी चाहिए कि इससे सबक सीखें और ऐसी एक्टिविटीज़ अपने स्टूडेंट्स को करवाएं। जी हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है, यही से जानते हैं ये सवाल क्या कहना चाहिए। जी, हमारे यहाँ पंजाब कॉलेज में कल्चर फेस्टिवल और स्पोर्ट्स डे का इनेकाद किया गया है। हमें अपना टैलेंट को जाहिर करने का मौका यहाँ पर दिया गया और हम अपने टैलेंट को इसी तरह जाहिर करेंगे। और ऐसी एक्टिविटीज आजकल स्कूल में नहीं परफॉर्म की जाती, जिसकी वजह से बच्चे लेजी हो जाते हैं, मोबाइल फोन पर हर वक्त लगे रहते हैं। ऐसी एक्टिविटीज का इनेकाद इंतहाई जरूरी है, जिससे बच्चे की जिस्मानी सलाहियतों का भी पता लगता रहता है। जी बिल्कुल आपने स्टूडेंट की बात से कह रहा था कि ऐसी एक्टिविटीज का होना भी जरूरी है। जैसे कि आजकल के हालात हैं, आप सबके सामने है कि जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो स्पोर्ट्स से हटकर मोबाइल्स वगैरह पे लग जाते हैं और बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। ऐसी एक्टिविटीज का होना जरूरी है और हर कॉलेज को चाहिए कि ऐसी एक्टिविटीज जरूर करें जिससे जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर छुपा हुआ टैलेंट जो है वो बाहर आ सके। कैमरामैन टीम के साथ मैं अब्दुर्रहमान ताहिर, स्पेशल टीवी चनियोट। एशियन डेवलपमेंट बैंक के खुसूसी वफ्द का लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को इंजीनियर शाहिद हैदर से मुलाकात की। मुलाकात में GM टेक्निकल आमिर यासीन, चीफ फाइनेंस ऑफिसर बुशरा इमरान, चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट ताहिर म्यों भी मौजूद थे। वफ्द का गुफ्तगू करते हुए कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से दिलचस्पी रखता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक बिजली की तकसीम कार कंपनियों में सरमायाकारी का ख्वाहिशमंद है।
गुजरावाला वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन वेस्ट मैनेजमेंट के ऑफिस के बाहर शदीद एहतजाज जारी। मुलाजमीन रोटियां गले में डालकर अफसरान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। मुलाजमीन का कहना था कि 2 माह से तनख्वाहें नहीं दे रहे, हम जाएं तो कहाँ जाएं। अफसरान अपनी अयाशियों में लगे हैं, मुलाजमीन फाकों पर मजबूर हैं। सफारशी लोग काम कर रहे हैं और काम करने वाले वर्करों को निकाला जा रहा है। जब तक तनख्वाहें नहीं मिलेंगी एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी जानिब गुजरावाला में रवा साल की दूसरी 5 रोज़ा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। कमिश्नर गुजरावाला डिवीजन नवीद हैदर शरासी ने 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन और विटामिन ए के कतरे फैलाकर मुहिम का आगाज़ किया। इंसदादे पोलियो मुहिम 26 फरवरी से शुरू होकर 1 मार्च तक जारी रहेगी। कौमी इंसदादे मुहिम के दौरान डिवीजन भर में 31 लाख से ज़ायद 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे फैलाए जाएंगे। चूनिया में नाकस सिक्योरिटी के बायस नई कचहरी चूनिया में फायरिंग पेशी पर आया शख्स कत्ल हो गया। नई कचहरी में फायरिंग पुरानी दुश्मनी के बना पर पेशी में आए शख्स को नादिर नामी शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। फायरिंग से कत्ल होने वाले शख्स की शनाख्त एजाज डोगर के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक पुरानी दुश्मनी पर मुखालफिन ने फायरिंग की। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर फायरिंग करके कत्ल करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और लाश को तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। मानवाला शेखुपुरा फैसलाबाद रोड पर लारी अड्डे के करीब बस की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक हो गया। जाँ बहक नौजवान की शिनाख्त आकिब बल्द परवेज से हुई। सिंध असम्बली में आज 25वें वज़ीर आला सिंध के इंतखाब के लिए स्पीकर सिंध असम्बली अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास बुलाया गया। 148 के ऐवान ने अपने हक़ राय दही इस्तेमाल किया, जिसमें सैयद मुराद अली शाह 112 वोट लेकर सिंध के तीसरी बार वज़ीर आला मुंतखब हुए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं कराची से स्पेशल टीवी के ब्यूरो चीफ फ़याज़ हुसैन से। जी फ़याज़, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिंध असम्बली में और आज जो है बहुत अहम इजलास बुलाया गया था जिसमें वज़ीर आला सिंध के इंतखाब का अमल लाया जाना था। अब से कबल थोड़ी देर पहले ही जो वज़ीर आला सिंध के इंतखाब में 148 मेंबरान ने इस रायशुमारी में हिस्सा लिया है, जिसमें पीपल्स पार्टी के नामज़द उम्मीदवार बराए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने 112 वोट लेके सिंध के तीसरी दफ़ा वज़ीर आला बन चुके हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल अली खुर्शीदी MKM से जिनका ताल्लुक़ है वो सिर्फ 36 वोट ले सके हैं। इसके के साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि वज़ीर आला सिंध के इंतखाब का अमल बहुत ही अहसन तरीके से यहाँ पे हुआ है और इसमें इजलास में ख़ास तौर पे ये देखा गया कि जितने भी मेंबरान थे वो उन्होंने इसी उम्मीद का इजहार किया अपने ख़िताब में। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आला सिंध को तीसरी दफ़ा मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की है। उसके साथ इस अज़म का इजहार किया है कि वो सूबे के अवाम के लिए ख़ास तौर पे सिंध के उस इलाक़ों में जहाँ पे पहले सैलाब मुतासिर इलाके थे उनके लिए ख़ास तौर पे काम करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आला सिंध जिनका इंतखाब आज अमल में लाया गया है, कल शाम 6 बजे गवर्नर हाउस में सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी साहब उनसे हलफ लेंगे और इसके बाद ये जो भाग दौड़ है सूबा सिंध की वो जो है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के हाथ में आ जाएगी। अब सूबे के अवाम ने उनसे ये उम्मीदें लगाई हैं कि वो इंशाल्लाह इस टेन्योर में ख़ास तौर पे उन मसाइल का हल ज़रूर निकालने में कामयाब होंगे जिनकी बहुत ज़रूरत है, जिसमें पानी की किल्लत है, मीठे पानी की किल्लत है, ख़ास तौर पे एजुकेशन है, तालीम है, सेहत है, और उसके साथ साथ जो सैलाब मुतासिर इलाके हैं उस इलाक़ों में वो ख़ास तौर पे काम करने के लिए वहाँ पे जितने भी मेंबरान थे जो अपने अपने इलाक़ों से यहाँ पे आज वोट की रायशुमारी में उन्होंने अपने ख़िताब में यही कहा है कि वज़ीर आला सिंध जो है ख़ास तौर पे उनके इलाक़ों में काम करेंगे। कैमरामैन नूरदीन सोलंगी के साथ फ़याज़ हुसैन, सिंध असम्बली, कराची। जश्न शब बारात उमरकोट में नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया।
अज़ा खाना अबू तालिब पंच पीर मरकजी इमाम बारगाह में जश्न मुनक्किद किया गया। इलामा सैयद इमरान अब्बास कासमी ने पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए दुआ की और दूसरी जानिब मस्जिद कासमिया में ख़त्म कादरिया और इबादत की गई। मौलाना नुमान कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि हमको आज की रात इबादत करनी चाहिए और अपने गुनाहों की मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी चाहिए। नौशहर फरोज के कच्चे में ज़मीनी तकरार पर भट्ट बरादरी में झगड़ा, फायरिंग से एक शख्स अब्दुल हफीज़ कत्ल हो गया। रास्ते में जाने वाला शाहनवाज सख्त जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक ज़मीनी तनाज़े पर झगड़ा हुआ जिसमें फायरिंग होने के नतीजे में गोलियां लगने से एक शख्स जाँ भाग हो गया जबकि दूसरा सख्त जख्मी हुआ। इत्तला मिलने पर थाने की पुलिस ने पहुंचकर मकतूल और जख्मी को अस्पताल पहुंचाया। वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। कंदकोट पुलिस थाना बख्शापुरा की हदूद में बंगोर कबाइल के दो ग्रुपों के दरमियान तसादुम फायरिंग के नतीजे में मोहम्मद खान कत्ल और वली मोहम्मद शदीद जख्मी हो गया। इत्तला पर पुलिस वक़ुआ पर पहुंचकर लाश और जख्मी को मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जख्मी की हालत तशवीशनाक होने के बायस रहीम यारहान अस्पताल रेफर कर दिया गया। ज़रूरी कार्रवाई के बाद लाश पुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस ने 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश शुरू कर दी।